जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 2.2 के उदाहरण 3 को देखते हैं। उदाहरण 3 क्या कह रहा है? बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। ठीक, तो यहाँ पे x² - 3 एक बहुपद दिया गया है, उससे हमको शून्यांक को ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो बहुपद क्या है? x² - 3। ठीक है, तो बहुपद से शून्यांक को ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 देना होता है। ठीक है, तो x² - 3 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण में चेंज हो गया। किसी भी बहुपद के बराबर में अगर 0 देते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। और द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ax² + bx + c बराबर क्या है? 0। ax², तो ax² की जगह पे क्या है? x², तो यहाँ लिखेंगे x²। यहाँ bx है प्लस bx, और यहाँ पे bx के जगह पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे +0x, क्योंकि b का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए x के जगह पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। प्लस अचर पद क्या है? 3 है, तो अचर पद क्या लिखेंगे? 3, तो अचर पद क्या लिखेंगे? 3 बराबर 0। ये अब द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया। इसमें पहले वाला जो उदाहरण 2 को बनाए थे उसमें x का मान दिया हुआ था, यहाँ पे x का गुणांक दिया हुआ था। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 0 है, तो x का गुणांक 0 है, तो इसको उस मेथड से नहीं बनाएंगे, इसको दूसरा मेथड से बनाएंगे, क्योंकि x का मान ही नहीं है, तो जोड़ घटा करके किसको हम 0 लाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको दूसरा मेथड से हल करेंगे। तो यहाँ पे x² - 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं बराबर 0। क्यों? कि √3 गुना √3 3 होता है। √3 गुना √3 क्या होता है? 3 होता है, तो 3 के जगह पे √3 गुने √3 लिख सकते हैं। x² - √3 दो √3 है, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 0। ठीक है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि यह सूत्र में कन्वर्ट हो गया। सूत्र में कन्वर्ट क्या हो गया? a² - b²। a² - b² का जो सूत्र होता है, a² - b² का सूत्र होता है a + b × a - b। तो इस सूत्र पे ये कन्वर्ट हो गया। a + b मतलब x + √3, x + √3, a - b x - √3 बराबर 0। हमें क्या निकालना है? शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए x + 3 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0 देना पड़ेगा। ठीक है, x + √3 बराबर 0 और x - √3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ √3 प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ √3 माइनस में है, बराबर के इस पर जाएगा तो √3 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -√3, यहाँ x बराबर हो जाएगा +√3। तो यहां शून्यांक निकला -√3 +√3। ठीक है, शून्यांक को अल्फा एंड बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, और गुणांक को a, b और c से दर्शाते हैं। यहां x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक, x² के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है। ठीक है, और x का गुणांक क्या है? 0। x के सामने क्या है? 0, और अचर पद क्या है? 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो हमें a का और b का और c का मान
मिल जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए के जगह पे 1 हो गया, ए बराबर 1। यहाँ एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक 0 है, तो बी का मान 0 हो गया। यहाँ अचर पद सी है, यहाँ अचर पद 3 है, तो सी के जगह पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों का मान हमको ज्ञात हो गया। यहाँ पे बोल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो शून्यंक ज्ञात हो गया अल्फा एंड बीटा, दो शून्यंक ज्ञात हुआ -√3 प्लस √3। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यंक और गुणांक के बीच क्या संबंध है? शून्यंक और गुणांक के बीच संबंध है कि शून्यंक को अल्फा एंड बीटा से दर्शाते हैं और गुणांक को ए बी और सी से दर्शाते हैं। ए और बी सी का मान भी ज्ञात हो चुका है। ठीक है, तो अब शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो सिंपली सबसे पहले शून्यंकों का योग करेंगे और शून्यंकों का गुणनफल करेंगे, उसके बाद सूत्र से शून्यंकों का योग करेंगे और शून्यंकों का गुणनफल करेंगे। दोनों सेम आता है तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। यहां लिखेंगे शून्यंकों का योग। हमारे पास दो शून्यंक है, -√3 प्लस √3। शून्यंकों का योग को अल्फा एंड बीटा से दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा का मान क्या है? -√3 है और बीटा का मान क्या है? √3 है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है √3 में √3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है? -√3 एंड बीटा का मान कितना है? √3। √3 गुना √3 क्या होता है? 3। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब सूत्र से चेक करेंगे सत्यता की जांच। क्या बोल रहा है? शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें दो सूत्र की आवश्यकता होती है। पहला सूत्र है शून्यंकों का योग बराबर -b/a। ठीक है, और दूसरा सूत्र है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल मतलब बराबर होता है c/a। ठीक है, तो -b/a, b का मान क्या है? 0, तो -0/a, a का मान कितना है? 1। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल c/a, सूत्र से, यह सूत्र है। ठीक है, और यह भी सूत्र है। शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मान कितना है? 3 और a का मान कितना है? 1। 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब देख रहे हैं शून्यंकों का योग सूत्र से 0 आ रहा है। ठीक है, और बिना सूत्र से शून्यंकों का योग भी 0 आ रहा है। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल सूत्र से 3 आ रहा है और शून्यंकों का गुणनफल बिना सूत्र से -3 आ रहा है। ठीक है, सॉरी, यहां पे -3 है ना, तो यहां भी -3 देना पड़ेगा। ठीक है, तो अचर पद का मान क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यहां भी -3, तो सी का मान क्या हो जाएगा? -3, ये भी हो जाएगा -3। राइट, तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आपको आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।